है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, सामाजिक सरोकार की बात करता है और समाज के उन तमाम मुद्दों की बात करता है जिसकी आज समाज को ज़रूरत है। तो इसके क्रम में हम समाज के आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक उनसे बात करते हैं, उनके क्षेत्र की जानकारियाँ लेते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं जिसको करके और बेहतरी की जा सकती है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के जो 1857 में शहीद हुए, जिनकी एक वीरगाथा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई, आज उन्हीं के प्रपौत्र श्री रामेश्वर सिंह जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में आप एक श्री झूरी सिंह के घर से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, आप उस शहीद परिवार से हैं, क्या कहेंगे जी? स्वागत है, बताएं। मेरा नाम रामेश्वर सिंह, मैं शहीद झूरी सिंह के 5वीं पीढ़ी से बिलोंग करता हूं। 1857 में हमारे पूर्वजों ने भदोही जनपद ही नहीं, मिर्ज़ापुर या पूर्वांचल की सबसे बड़ी क्रांति नील आंदोलन की शुरुआत किए थे और अंग्रेज़ों को यहां से भगाने के लिए भरपूर प्रयास किए थे। 3 दिन के लिए भदोही आज़ाद भी हो गया था और यहां स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी गई थी। भदोही के सारे अंग्रेज़ अधिकारी एवं सिपाही मिर्ज़ापुर पहाड़ी पर भाग गए थे, परंतु विलियम रिचर्ड मूर जो यहाँ पर जॉइंट मजिस्ट्रेट था, बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी था, उन्होंने धोखे की नीति अपनाया और हमारे कुछ क्रांतिकारियों को संधि निमंत्रण पत्र भेज करके उनको बुलवा करके गोपीगंज शाही मार्ग पर फांसी दिलवा दिया। उसके बाद भदोही की जनता आक्रोशित हो गई और यहाँ की पूरी जनता ने जन आंदोलन की शुरुआत कर दी और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दिया और विलियम रिचर्ड मूर का जीवित रहना एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नेतृत्व हमारे पूर्वज अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह कर रहे थे। उन्होंने पूर्वांचल की सबसे बड़ी नील गोदाम पाली पर आक्रमण कर दिया और वहां कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद अंग्रेज अधिकारी A.K. कैस M.K. जान का सर कलम कर दिया। उसके बाद विलियम रिचर्ड मूर भागने का प्रयास किया, परंतु झूरी सिंह ने उसका बाल पकड़ करके और सर कलम कर दिया। उस कटे हुए सर को मुसई सिंह, जिनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, बाबू झूरी सिंह के चचेरे चाचा लगते थे, वो पैदल घूमते हुए साथ में 300 आदमी यहाँ पाली से लेकर के अभोली तक पैदल घुमाते हुए कुंवर उद्वंत सिंह की विधवा पत्नी रत्ना सिंह के सामने पटक दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने चाल बदली और झूरी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों का गठन किया। उस समय जॉर्ज टकर मिर्ज़ापुर कमिश्नर हुआ करता था। उन्होंने झूरी सिंह पर 1000 रुपये का इनाम भी घोषित किया और उनके साथियों पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया। धोखे से झूरी सिंह की गिरफ्तारी हुई और ओझरा नाला विंध्याचल में फांसी दे दी गई। यह भी धोखे से हुआ। जैसे भगत सिंह को मुकदमा चल रहा था, उसी बीच में फांसी दे दी गई, फैसला नहीं हुआ था। ऐसे ही झूरी सिंह को फैसला होने से पहले ही परिवार को सूचना नहीं दी गई और उनकी फांसी दे दी गई। जी, रामेश्वर से अगर बात की जाए कि जैसे कि ठीक है, वो अंग्रेज़ का समय था, अंग्रेज़ों ने धोखेबाजी करके कई बार किया, जिसमें उसमें फांसी भी की और बहुत किया धोखे करके, लेकिन यहाँ बात आती है कि जो वर्तमान सरकार रही है, जो भारत सरकार रही है, वो आपको परिवार के या झूरी सिंह के नाम पर क्या आप लोगों को व्यवस्थाएँ दी है? जी, बहुत दिनों से यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यहाँ स्मारक का शिलान्यास किए थे। उसके बाद वह कार्य सिर्फ स्मारक का शिलान्यास तक ही सीमित रहा। उसके बाद बाबूराम यादव जिलाधिकारी है, जिन्होंने शुरुआत किया। आज हमारे इसके पूर्व के सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त द्वारा शहीद स्मारक का सुंदरीकरण कराया गया, लेकिन दुख का विषय ये है कि जितना कार्य होना चाहिए नहीं हो पाया और ज्ञानपुर से दुर्गागंज रोड शहीद झूरी सिंह के नाम से थी। जगह जगह दिशा निर्देश बोर्डों पर, पत्थरों पर, शिलापट्टों पर शहीद झूरी सिंह मार्ग लिखा हुआ था, उसको धीरे धीरे करके हटा दिया गया। यह दुख का विषय है और परिवार को सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं तो कुछ नहीं मिली, लेकिन अब थोड़ा सा शहीद परिवार को सम्मान देने का कार्य चल रहा है। पहले किताबों में पढ़ा करते थे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वह कुछ हद तक अब दिखाई दे रहा है कि शहीदों की चिताओं पर मेले लगने प्रारंभ हो गए हैं। अगर बात की जाए, आपने कहा कि जो भी सांसद जी की तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी, उसको सड़क भी बनाया गया, लेकिन उस नामकरण किया गया, फिर बाद में हटा दिया गया, तो आखिर वजह क्या बनी है और इसमें आपने कहीं अधिकारियों से या नेताओं से बात करी क्या? देखिए, यह इस जनपद का हमारे ख्याल से परंपरा बन गई है। जनपद में शहीदों के सम्मान के लिए यहाँ के स्थानीय नेता कुछ नहीं चाहते हैं।
हमारे शहीद झूरी सिंह के नाम से बनी रोड के शिलापट्ट हटा करके सामान्य रोड दुर्गागंज ज्ञानपुर मार्ग घोषित कर दिया गया। शहीद सुलभ उपाध्याय का चौराहा बनाया गया था, 19 लाख रुपए बजट आया था, उसको वहां से हटा करके साफ कर दिया गया और उनके चौराहे का नाम बदल दिया गया। यह बहुत कष्ट और का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहीद परिवार और यहाँ की जनता इससे आहत है। अगर बात की जाए, सरकार तो कहती है कि हम शहीदों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, शहीदों के नाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह की एक छोटे से जिले की शहीदों की यह स्थिति है तो पूरे भारत समेत में क्या स्थिति होगी आपके हिसाब से? जी, हमने सुना है, पेपर में पढ़ा, समाचार पत्रों में पढ़ा कि गोरखपुर में चौरी चौरा कांड, अशफाक उल्लाह खां और सबके शहीद स्थल तो अच्छे बन रहे हैं, पर भदोही इसमें बहुत उपेक्षित है। हमारे जनपद में जो भी शहीद रहे हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिला। तो उपेक्षा की बात क्या यह कही जाएगा कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं जनपद के बाहर के होते हैं, इसकी वजह से जनपद के जो शहीद होते हैं उनको कम महत्व देते हैं? जी हाँ, ये है। ये अब देखिए, इसमें सिर्फ सरकार की बातें न की जाए, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बातें की जाए, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बीच में रहते हैं। इस आवाज़ को उन सबको उठाना चाहिए कि उचित सम्मान मिले और इस जनपद का नाम रोशन हो। तो इसके लिए आप लोगों ने, आपके परिवार ने या और संगठनों ने, कुछ संगठनों ने क्या कहीं आपने आंदोलन या मांग करी क्या कि इसको और बेहतर किया जाए, जो बात पुराने में की गई थी उसको सही किया जाए? जी, इसके लिए हमने ही नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात से भी तमाम संगठन ऐसे हैं जो इस जनपद के लोग हैं, वहाँ जा कर के बस गए हैं। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रामेश्वर सिंह जी बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हर जगह पत्र भी लिखा, लेकिन शहीद के नाम पे जो भी काम किया जा रहा है वो सही नहीं किया जा रहा है। काफ़ी आहत है पूरा शहीद परिवार की, जिस तरह शहीदों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो है स्थानीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसके जिम्मेदार हैं। तो रामेश्वर सिंह जी, हम ये चाहते हैं कि आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं इसको लेकर के? जी देखिए, हमारी मांग है कि शहीदों के नाम पर सबसे पहले तो जनपद के 2 ऐसे शहीद रहे हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, इनके नाम से जैसे ज़िले में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, अस्पताल हो जाए उनके नाम से, जिला मुख्यालय पर बस अड्डा उनके नाम से हो जाए, उनके नाम से कुछ हो जिससे उनके इतिहास से लोग, यहाँ के लोग प्रेरणा ले सकें, किताबों में उनके इतिहास को पढ़ाया जाए। और जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, उनके जन्मदिवस को मनाया जाए, सरकारी आदेश हो और तमाम अवसरों पर अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा शहीद स्मारकों पर आकर के श्रद्धांजलि दी जाए। तो यहाँ पर रामेश्वर सिंह ने बताया कि जो भी चीज़ें हो रही, जिस तरह की आज शहीदों के साथ सही नहीं हो रहा है, माने जो भी सम्मान मिलने से उतना मिल नहीं रहा है, तो इन्होंने मांग की कि इस तरह होना चाहिए जिससे अस्पताल बने, सार्वजनिक स्थल बने, उनके जन्मतिथि या पुण्यतिथि पर कुछ कार्यक्रम किया जाए जिससे कि क्या बेहतरी हो सके और लोग याद रखें वास्तव में उनके इतिहास को, और जिससे कि यह जनपद में या पूरे क्षेत्र में या पूरे देश में यह मैसेज जाए कि वास्तव में यहाँ पर भी कोई शहीद था जिसकी मेमोरी हरदम बनी रहे। तो हम रामेश्वर सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा है ये मंच, कम से कम शहीदों के सम्मान की बात कर रहा है, समाज के तमाम विषयों को उठा करके समाज के पटल पर ला रहा है। वैसे भी यह चौथा स्तंभ होता है और ऐसा करना चाहिए। एक चीज़ और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जनपद भदोही को दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। 4 चीज़ें विशेष रूप से प्राप्त हैं। कच्ची फांसी पूरे दुनिया में नहीं हुई थी, वह स्थान भदोही को मिला था। नील आंदोलन की शुरुआत भदोही से 1857 में हो गई थी और यहाँ जन आंदोलन की शुरुआत 1857 में भदोही से ही हुई थी। और आपको बताएं कि अकबर के ज़माने में भी यहाँ गेहूं और धान की खेती होती थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को चुना था और नील की खेती कराते थे, तो फसल के क्षेत्र में भी यह स्थान बहुत पहले से उच्च रहा है। तो यहाँ पे रामेश्वर सिंह हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और भदोही की कुछ चीज़ों को भी बताया कि वास्तव में जिससे कि भदोही विश्व में जाना जाता है। तो रामेश्वर सिंह जी